डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस क्लास में कंप्लीट है और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, when delta x tends to 0, ये ध्यान देना है, when delta x tends to 0, fx plus delta x is fx plus f dash x, मतलब fx का डिफरेंशिएशन with respect to x into delta x, okay? When delta x is very small, when delta x tends to 0, तो इस केस में हम लोग f dash x का हेयर गिवन क्या है ना, एफ एक्स है 4x क्यूब प्लस 5x, 4x क्यूब नहीं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो एफ डैश एक्स के जगह पर हम क्या बैठेंगे ना, 4 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 यानी 8x प्लस 5। अब हमको निकालना है f 2.01, जहाँ पर f2 हम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए x के जगह पर पुटिंग इस 1 में पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस डेल्टा x क्या होगा, x प्लस डेल्टा x के जगह पर जिसका वैल्यू हमको निकालना है 2.01 यानी डेल्टा x हो जाएगा 0.01, ये वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा ना, किसमें बैठाएंगे, इन ये फॉर्मूला में, इन 1, ओके, इन 1, ओके, गिवन फॉर्मूला में बैठाएंगे डेल्टा x के जगह पर 0.01, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, 1 becomes f x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x के जगह पर 2.01, ओके, और f x के जगह पर क्या बैठाएंगे 2 और f डैश x के जगह पर 2 इंटू डेल्टा x के जगह पर 0.01। तो दिस इंप्लाइज f 2.01 इज इक्वल टू क्या होगा ना, f2 कितना होगा तब, सिंस fx इज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो f2 के जगह पर हम क्या बैठाएंगे ना, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 यानी 16 प्लस 10 प्लस 2, तो हो जाएगा 28, ओके। अब f डैश x क्या है, f डैश x है, f डैश x हम निकाले हैं 8x प्लस 5, तो f डैश 2 क्या होगा ना, 8 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 16 प्लस 5 21, ओके। ये वैल्यू बैठाने से f2 के जगह पर क्या बैठाएंगे 28, f डैश 2 के जगह पर क्या बैठाएंगे 21 पॉइंट इंटू 0.01 यानी हो जाएगा 28 प्लस, ओके, 21 पॉइंट, तो 0.21 होगा, दिस इक्वल टू 28.21, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरा फॉर्मूला जो है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये ध्यान देना है कि ये जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा, तो इस केस में मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा वैल्यू होगा, अप्रोक्सीमेटली स्मॉलर देन x। अगर हम लोग 2 लेते हैं
तो डेल्टा एक्स हमारा 0.01, एक्स के रिलेटिवली डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉलर क्वांटिटी होना चाहिए, तब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 2.01 क्या होगा ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह पर 2.01 बैठेंगे, एक्स के जगह पर 2, एफ डैश एक्स एफ डैश 2, और ये डेल्टा एक्स के जगह पर 0.01 बैठाते हुए हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, एफ ऑफ 5.001 का वैल्यू निकालना है, जबकि एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। इसको बनाने के लिए हम लोग प्रीवियसली बनाएंगे, जिसमें हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तब, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉलर रिलेटिव टू एक्स, एक्स के रिलेटिव में बहुत छोटा वैल्यू होगा, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्या लेते हैं, हेयर एफ एक्स पहले क्या है ना, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो एफ 5 क्या होगा ना, एक्स के जगह पर हम लोग लेंगे 5 और डेल्टा एक्स के जगह पर 0.001। तो F5 क्या होगा ना, 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 25 7 जा 25 4 जा 100 और 7 जा हो जाएगा तब 175। ओके, प्लस 15, तो हो जाएगा हमारे पास 530 140 माइनस 175, दैट इज माइनस 35। ठीक है, 50234 यस 140 माइनस 35। एक्स के जगह पर हम लोग 5 बैठाएंगे, डेल्टा एक्स के जगह पर 0.001 बैठाएंगे, और एफ डैश एक्स क्या होगा ना, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x प्लस 15 का 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x। तो एफ डैश 5 x के जगह पर 5 बैठा रहे हैं, तो 5 बैठाने से क्या होगा ना, एफ डैश 5 हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, 25 3 जा 75 माइनस 14 5 जा 70, यानी हो जाएगा 5। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह पर हम बैठाएंगे 5.001 एफ एक्स दैट इज F5 और एफ डैश एक्स दैट इज एफ डैश 5 इंटू डेल्टा एक्स तो हमारा पे है 0.001। तो F5 कितना है, F5 है माइनस 35 और एफ डैश 5 हो जाएगा, एफ डैश 5 होगा 5 इंटू 0.001 दैट इज माइनस 35 प्लस 0.005, यानी हो जाएगा माइनस 34.995। ये हमारा F5.001 इज इक्वल टू होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3। बस सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया वैसे बनाते जाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स मीटर हमारा साइड का क्यूब है तो उसका वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब। ठीक है,
v इज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। तो हमारा dv बाई डी एक्स क्या होगा ना, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर। ओके, तो dv इज इक्वल टू क्या होता है ना, dv इज इक्वल टू होता है dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dv बाई डी एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, और डेल्टा एक्स में हमारा कितना चेंज है ना, डेल्टा एक्स हमारा 1% इंक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा एक्स इज इंक्रीज बाय 1% ऑफ x, है ना, 1%, यानी x इंटू 1%, दैट इज 1 इंटू 100, 1/100 इंटू x, दैट इज 0.01 x मीटर। ओके, इतना हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन अप्रोक्सीमेट चेंज इन v, दैट इज dv हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा ना, डेल्टा v हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 0.01x, दैट इज 3x स्क्वायर 0.03x स्क्वायर x क्यूब। ओके, x क्यूब ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा v। dv इज इक्वल टू होता है dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और 3x स्क्वायर इंटू dv बाई डी एक्स के जगह 3x स्क्वायर और डेल्टा x के जगह पर 0.01, ये dv इज इक्वल टू 1। अब जब डेल्टा x बहुत छोटा होगा, व्हेन डेल्टा x वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू x, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 1% है, 1% बहुत छोटा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, और इसलिए dv इज इक्वल टू डेल्टा, dv बन जाएगा डेल्टा v। तो डेल्टा v माने अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज क्या हो जाएगा ना, 0.03 x क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सरफेस एरिया में किस हिसाब से अप्रोक्सीमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जबकि हमारा साइड में 1% का डिक्रीज हो रहा है, 1% का डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर हम लोग सरफेस एरिया को साइड के रेस्पेक्ट में यानी 6x स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया इज s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ds बाई डी एक्स क्या होगा ना, हो जाएगा 6 इंटू 2x, दैट इज 12x मीटर्स। ओके, अब हमारे पास s में क्या चेंज होगा, जबकि x में 1% का डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन x इज डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस होगा, -1% ऑफ द साइड x, तो यानी -1/100 इंटू x, यानी -0.01x। ओके, तो डेल्टा x हो गया, ds बाई डी एक्स इतना हुआ। अब हम लोग ds इज इक्वल टू हो जाएगा ds बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो ds बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे ना, हो जाएगा 12x इंटू डेल्टा x के जगह पर -0.01x, यानी हो जाएगा -0.12x स्क्वायर। इतना मीटर्स का
हमारा डिक्रीमेंट होगा। ये डी एस इज इक्वल टू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डी एस और डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट माइनस में हो रहा है, यानी डिक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, ये मीटर स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर लिखेंगे, एम स्क्वायर सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इज 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतना हमारा डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट माइनस में शो कर रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया में चेंज, सरफेस एरिया का जो हमारा यूनिट है वही रहेगा, इसलिए मीटर स्क्वायर। ओके, यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या है, द स्फीयर का रेडियस 7 मीटर है, 7 मीटर है, और रेडियस में एरर होता है 0.02 मीटर का एरर, माने डेल्टा आर। ठीक है, आर अगर 7 मीटर है तो डेल्टा आर है 0.02। ठीक है, एरर इज 0.02 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अगर मानते हैं तो हमको डी भी एरर होगा, और उसी को हम लोग डेल्टा भी लिखेंगे जब हमारा डेल्टा आर बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू आर। तो यानी अप्रोक्सीमेट एरर हो जाएगा डी भी। ओके, इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो हियर रेडियस ऑफ द sphere is r, and the error in r is delta r, and the volume of the sphere V is equal to 4/3 pi r cube। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला dB इज इक्वल टू एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में एरर क्या होगा ना, dB इज इक्वल टू dV/dr इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो dV/dr क्या होगा यहाँ पर ना, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो dV/dr के जगह पर हम बैठेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ओके, अब जब आर होगा 7 मीटर, when r is 7 मीटर और डेल्टा आर इज 0.02 मीटर, तो हमारा dV का वैल्यू क्या होगा ना, 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 0.02, इतना होगा वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम में एरर आएगा मीटर क्यूब। तो यानी dV इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू 49 इंटू 8 3.92 पाई मीटर क्यूब, यानी दैट मीन्स द approximate error in volume
इज इक्वल टू होगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वैसे रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03। मतलब जब हम लोग रेडियस को मेजर कर रहे हैं तो उसमें 0.03 मीटर का एरर आ रहा है। तो उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया में क्या एरर आएगा। ठीक है, तो हेयर आर हमारा रेडियस और तब डेल्टा आर हुआ एरर इन आर। नाउ लेट सरफेस एरिया इज एस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला के मुताबिक 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ds बाई डी आर क्या होगा ना, 4 पाई इंटू 2r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 पाई आर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, ds इज इक्वल टू ds बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, जहाँ पर डेल्टा आर क्या है ना, डेल्टा आर है 0.03 मीटर। आर क्या है, आर हमारा दिया हुआ है 9 मीटर। और तब ds बाई डी आर क्या होगा, ds बाई डी आर क्या होगा, ds बाई डी आर हो जाएगा 8 पाई इंटू आर के जगह पर 9, दैट इज 72 पाई। तो ये हम लोग वैल्यू बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 72 पाई इंटू डेल्टा आर दैट इज 0.03 दिस मच मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 6 7 3 जा 21 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। देयरफॉर approximate error in S is 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रहने दो। अब हम लोग 8 9 नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं।